Forest was divided into three categories: reserve, protected and village forest. तो जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट है वहां पर हमने कहा कि जो कॉमन पीपल है दे कुड यूज द फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज, और जो रिजर्व है द कॉमन पीपल कुड नॉट यूज द रिजर्व फॉरेस्ट। ये 1878 का अमेंडमेंट हुआ था। एक इसके बाद 1927 में भी अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन उसे कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं किया गया है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। अच्छा, इससे पहले भी छोटा टॉपिक शायद है, हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, हाउ आर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ कैसे डिस्टर्ब हुई थी फॉरेस्ट रूल से। तो जो कॉमन पीपल होते हैं उसमें जो पीपल थे दे वर यूजुअली यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट एरियाज एंड यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट के जो रूट्स और फ्रूट्स थे उनका यूज कर रहे थे और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, और फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स थे उनको एज ए हंटिंग यूज कर रहे थे। हंटिंग वाज बिग गेम ऑन दैट टाइम। उन दिनों में हंटिंग एक गेम की तरह होता था, जो एक ब्रेवरी एक्ट माना जाता था। आजकल भी हम क्या करते हैं, एक आर्चरी जो आप हमारे कोर्स में चलाया जाता है उसका भी कहीं कहीं उसमें भी आर्चरी होती थी। जो इसका मतलब क्या हो गया, जितना उस कायम है, अगर आर्चरी में जितना उसका हाथ सेट हो गया तो उसको उतना क्या माना जाता था, एक्सपर्ट माना जाता था, एक्सपर्ट फॉर द हंटिंग। आजकल उसको हम दूसरी तरीके से यूज करते हैं। आजकल हम उसे स्पोर्ट्स के तौर पर लेते हैं, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए लेते हैं, अपने कंसंट्रेशन के लिए लेते हैं, अपने स्ट्रेंथ शो करने के लिए लेते हैं, जो आर्चरी वाला गेम है हमारा। लेकिन उस समय आर्चरी का गेम केवल काय के लिए था, हंटिंग के लिए ज्यादा फेमस था। तो ये तो हम हंटिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमारा टॉपिक है, हाउ आर द लाइफ ऑफ द पीपल अफेक्टेड की बात कर रहे हैं हम। तो लोग क्या कर पा रहे थे, दे कुड नॉट हंट, they could not enter forest, they could not use the first property। जो इससे पहले जो है जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल ग्रुप, आदिवासी जिनको हम कह देते हैं एसटी करके, आजकल उनको जाना जाता है एसटी करके, ये उसमें फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले आज भी जो लोग रहते हैं उन्हें एसटी की ये उनको टाइटल दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके, अभी भी वही रहते हैं वो। तो उसमें उन लोगों का क्या था, वो जो हमारी ये डेवलप्ड एरिया है या डेवलप्ड एज है उससे कुछ उन्हें आता पता नहीं। उन्हें केवल ये था कि जंगल में जाना है, वहां के वाइल्ड रूट्स फ्रूट्स, वहां के जो हंटिंग से नेचुरल वेजिटेशन जो हमें मिलती है उसका यूज करना है। दे वर टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी की फैक्ट्री चल रही होगी, किसी की दुकान चल रही होगी, किसी की नौकरी हो रही होगी बहुत बड़ी, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी 80 से 85% है वो केवल फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर बेस्ड थी। अब फॉरेस्ट रूल बन गए तो हमारे जो प्रोटेक्टेड रिजर्व जो फॉरेस्ट थे मैक्सिमम एरिया रिजर्व कर दिया गया था। इट मींस द विलेजर्स कुड नॉट एंटर इन द फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू द रिजर्व फॉरेस्ट। वहां जा ही नहीं पाएंगे तो वहां की प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं। और जो क्या लोग थे, लोग इधर उधर घूमने वाले थे उस समय, शिफ्टिंग लाइफ जीते थे मैक्सिमम लोग। शिफ्टिंग लाइफ मींस मूविंग हियर एंड हियर फॉर देयर लिवलीहुड्स। तो शिफ्टिंग लाइफ अगर ये लगे तो शिफ्टिंग क्या होगा, जंगल में अगर जाना ही मना कर दिया तो फिर कहां से उनकी शिफ्टिंग लाइफ चलेगी। उनकी जो आदत थी क्या हो गया, यहाँ पर जहां पर हम कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं वहीं पर क्या किया हमने, रूट से फूट से ट्री जितने थे काट के, और उसके बाद वहीं पर उनका उतने समय में उनकी जो क्रॉप हो गई, और क्रॉप तो बहुत कम जानते थे, उन्हीं से नेचुरल जो चीज उनको मिल जाती थी उनको खान पान पीना करते थे। उनके बाद एनिमल्स भी होते थे हर्टिंग से करके,
तो उनने थोड़ा क्या किया, डिफोरेस्टेट कर दिया एरिया को, उसके बाद वो आगे निकल गई। तो गवर्नमेंट ने देखा क्या हो रहा है कि बहुत सारा एरिया डिफोरेस्टेड हो रहा है, इसलिए उनका बैन लगा है क्या। तो जो शिफ्टिंग लाइफ थी वो काहे में चेंज हो जाएगी, सटल्ड लाइफ में चेंज हो जाएगी। सटल्ड लाइफ, शिफ्टिंग लाइफ चेंजेस इन द सटल्ड लाइफ। सटल्ड मींस एक जगह पर स्टे करना, लोग मजबूर थे एक जगह पर रहने के लिए, कि गवर्नमेंट ने रूल्स के अकॉर्डिंग, जो फॉरेस्ट के लिए रूल्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग वो इधर उधर नहीं जा सकते थे। तो पीपल लाइफ वर अफेक्टेड बैडली कह सकते हो आप, क्योंकि वो अपना नया बिजनेस नहीं कर पाए थे, फॉरेस्ट पर बेच थे। वही लोग क्या करते थे, कुछ लोगों की जो लिवलीहुड थी इस पर डिपेंड थी कि वहां से फॉरेस्ट से रूट्स और फ्रूट्स लाते थे, और जो जमींदार टाइप के होते थे उनको बेच देते होंगे, उसके बदले उन्हें कोई और प्रोडक्ट मिल जाएंगे करके, या जो उनके किसी अदर राजा निकट सहयोगी होते होंगे उनको दे देते होंगे, कुछ लोग खरीदने वाले बन जाते होंगे जिनकी थोड़ा ठीक ठाक नौकरी होगी। अब नौकरी वाले कितने होंगे, मुश्किल से 5% है, 5% बिजनेस वाले हो जाएंगे, तो वो भी उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे, सब चीज पर बैन लग गया था, फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा पा रहे थे, अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग नहीं करा पा रहे थे, ग्रेजिंग भी इनकी इफेक्ट हुई थी, जंगल में जाना ही नहीं था तो क्या हो गया, आप कैसे ग्रेजिंग करा लेंगे, ग्रेजिंग अफेक्टेड आप कर सकते हैं, ग्रेजिंग भी अफेक्ट होने लग गई थी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया था कि if anybody will enter in the forest without permission, he will treated as the criminal. If any person would enter in the forest without permission, he would be treated as a criminal. तो आप खुद ही सोच रहा, फॉरेस्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी बिना परमिशन के फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा सकता है, अगर जाता है तो उसे क्या कहेंगे, क्रिमिनल कहलाएगा वो। तो उसके साथ जो क्रिमिनल के साथ बिहेव किया जाता है, पुलिस कह जाता है क्रिमिनल को, अपराधी को, वैसे ही पनिश उसे भी किया जाएगा। अब जो हमारे जो एस्चुअली ट्राइब्स थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो अभी के हिसाब से देखो तो उसमें की 50% जो पॉपुलेशन थी टोटली जंगलों में ही रहती थी, वहीं उनके क्या थी, एक उनके कच्चे हाउसेज बने रहते थे, वहीं उनके एनिमल्स थे, किसी के पास 100 एनिमल्स है, किसी के पास 500, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द एनिमल्स है। उनमें आप क्या हो गए, सीप हो गए, गोट हो गए, काव हो गए, बफेलो हो गए, ये सब। तो उनके खाए के लिए, उनके उनके जो प्रोडक्ट उनको बेचने के लिए, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, किसी का उलन हो गया, किसी का मीट हो गया, या किसी से उन्हें फिजिकल टास्क वैसे लेना है ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से, उन सबको तो वो उनके साथ कहाँ रहते थे, इनसाइड द फॉरेस्ट। जब गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक पास की व्यवस्था बनाई, परमिशन। आजकल जैसे लॉकडाउन में ई पास चल रहा है इधर उधर जाने के लिए, उस समय थोड़ा उन्हें पास की व्यवस्था बनाई गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज करेगा तो क्या देगा, उसके बदले कुछ टैक्सेस पे करेगा। क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा। अब टैक्स पे उसमें कैश के तौर पर बहुत कम पे होता था टैक्स से, आजकल तो हम क्या करते हैं, 10 रुपए, 15 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी उसकी फीस हुई वो पे करते हैं। उसमें टैक्स के तौर पर मनी कैश होता ही नहीं था, जिसके बाद कैश होगा तो थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा, अगर कैश नहीं तो क्या करेंगे, वो आपने क्या करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट देंगे एज ए टैक्स। किसी फॉरेस्ट गार्ड के पास क्या करना है, किसी के यहाँ दूध पहुंचा के आना है, किसी के यहाँ दही पहुंचा के आना है, किसी के यहाँ घी पहुंचा के आना है। अगर आपके पास वो भी नहीं है किसी एनिमल हर्डर के पास, तो क्या करेगा, हो सकता है उसके लिए 1 किलो मीट पहुंचा के आए, ऐसे भी हो गए। उसके बाद भी फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करते हो, आपको फॉरेस्ट एरिया में गवर्नमेंट के लिए काम करना है। गवर्नमेंट के लिए क्या काम करना होगा, गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे फॉरेस्ट एरिया में, कहीं पर रेलवे ट्रैक्स चल रहे हैं, तो रेलवे ट्रैक चल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, पेड़ काटने पड़ते हैं। उसने कहा पेड़ काटने के लिए लोगों की आपके जो एनिमल्स हैं जिनको आप यहाँ से वो
ग्रेजिंग करा रहे हो, चारा दे रहे हो जंगल से, उनमें क्या करोगे आप, उनकी पीठ पर ले जाके इसका ट्रांसपोर्टेशन करोगे जहां पर उनकी नीड है। इस टाइप के टैक्स पेड किए जाते थे। तो गवर्नमेंट का मेथड था। तो मैं आपसे बात कर रहा था क्रिमिनल की, तो क्रिमिनल पर एक बार फिर से फोकस कर रहे हैं। जो क्रिमिनल थे, ने कहा कि जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग थे विदाउट परमिशन, उन्हें गवर्नमेंट ने कहा कि दे वुड बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल्स, उनको अपराधी माना गया। अब उनमें कुछ ऐसे थे जो आज अगर कोई आदमी 100 साल से 50 साल से एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो वहां से इतनी जल्दी कभी नहीं हटेगा, चाहे कोई भी हो। तो उसके लिए क्या होगा, आज उसमें उसको ऐसे ही रूल्स झेलने पड़ेंगे। जो वो हरडा से थे, जो वहां के एसटीज थे, वो अपनी फैमिली के साथ जंगल में ही रहते थे परमानेंटली। अब उनके बच्चे पैदा होते क्या होंगे, वो भी क्रिमिनल्स माने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बाय बर्थ क्रिमिनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाय बर्थ क्रिमिनल माने जाएंगे। ये उस समय का रूल कह रहा था। जैसे आपका जो बहुत लोग क्या है, बाय बर्थ आप लोग ब्राह्मण हैं, बाय बर्थ क्षत्रियाज हैं, बाय बर्थ हिंदू है हम लोग, क्योंकि इंडियन फैमिली में हमने जन्म लिया है, हमने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है, हमने क्षत्रियाज क्या जन्म लिया है, इसलिए हम बाय बर्थ क्या है, क्षत्रियाज हैं। तो उस समय जब फॉरेस्ट रूल सके उनके अकॉर्डिंग जो ये एसटीज थे, इनके बच्चों ने फॉरेस्ट एरिया में जन्म लिया था, इसलिए उनको कहा गया बाय बर्थ क्रिमिनल्स। तो ये तो हो गया थोड़ा सा हाउ वर द लाइफ ऑफ द पीपल अफेक्टेड, ये माना गया। अब उसके बाद कल्टीवेशन पर क्या फर्क पड़ा कहता है, कल्टीवेशन में क्या क्या फर्क पड़ा इससे। तो कल्टीवेशन वाला भी लगभग क्या है, इससे मिलता जुलता है। हाउ आर द इफेक्ट ऑफ द लाइफ पीपल। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, अब कल्टीवेशन कैसे इफेक्ट हुई होगी। जैसे मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था कि लोग इधर उधर शिफ्टिंग लाइफ जिनकी थी, उनकी लाइफ क्या हो गया, सेटल्ड लाइफ होगी। अगर उस समय के लोग क्या करते थे, एक जगह जैसे कल्टीवेशन कर दिया, वहां पर 6 महीने बाद आते थे, ये तो ये मेथड था। एक दूसरा मेथड था, यहाँ पर राइस प्रोडक्शन अगर व्हीट प्रोडक्शन कर रहे हैं जगह, तो उसके बाद ये माना जाता था कि ये अब क्या रहा, ये फर्टिलिटी इसकी लॉस होगी अब उस समय के लिए, तो उसकी 5 और 6 ईयर्स के लिए उसे छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए, रिगेन हो जाए, रिकैप्चर फर्टिलिटी, उसके उस एरिया को ही छोड़ देते थे वो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था, जो उस समय फॉरेस्ट एरिया में काम करने वाले लोग थे, जो खेती करने वाले लोग थे, कल्टीवेशन करने वाले थे, उसके लिए उन्हें क्या करना होता था, उस पूरी एरिया में साफ सफाई करनी होती थी, पेड़ पौधे काटने होते थे। इसका मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया को डिफोरेस्टेट करना है, 1 एकड़ 2 एकड़ जितने भी एरिया उनको कल्टीवेशन करना होगा। फिर वो जहां पर रहते थे वहीं पर अपनी एक हट टाइप की बना लेते थे, झोपड़ी टाइप की। उसके लिए भी उन्हें फॉरेस्ट एरिया में कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर उन्हें वहां पर एक बार राइस प्रोडक्शन कर दिया या व्हीट प्रोडक्शन कर दिया, तो अगली बार उन्हें क्या करना है, नेक्स्ट प्लेस में शिफ्ट हो जाना है, वहां भी उन्हें वही करना है जो यहाँ पर किया था। they will stay there for the 6 months and will cut the many forest product, पेड़ काटने हैं, अदर जो छोटे मोटे अदर वहां होने वाली जो स्पीसीज हैं या एनिमल्स हैं उनको वहां से भगाना है, उनको मारना है, ये उनका चलता रहेगा। तो इसलिए उनको क्या कहा गया, ये सब चीजों पर बैन लगाया गया। तो आप क्या कर सकते हैं, जो उनकी शिफ्टिंग का कल्टीवेशन थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उनको चेंज करना पड़ा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का चेंज होगी, सेटल्ड कल्टीवेशन में चेंज होगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज चेंज इन द सेटल्ड कल्टीवेशन, वहां शिफ्टिंग लाइफ था, यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। अब सेटल्ड लाइफ की जगह क्या हो जाएगी,
सेटल्ड कल्टीवेशन, इसका मतलब ये हो गया कि अब एक जगह पर रह के खेती करनी पड़ेगी। अब एक जगह पर खेती करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, उनके तौर तरीके और भी चेंज हो जाएंगे। खेती करने के लिए उनके पास वहां पर एनिमल्स चाहिए, और उनके पास जो एनिमल्स होंगे वो भी अब एक जगह पर रहे, एनिमल्स के नंबर ऑफ द एनिमल्स कम हो जाएंगे उनके पास। ऐसे लोगों के पास जिसके पास 500 एनिमल्स थे, हो सकता है 50 रह गए हों, क्योंकि उनको एक जगह कैसी कितनी, एक जगह कहां से पालेगा इतने आदमी। पहले क्या करते थे, जंगल में छोड़ दिए, जहां भी चल रहे हैं, जिधर को जा रहे हैं, आदमी को उधर को गया, वही रह गया रात में। सेटल्ड में क्या हो गया, they try to reduce the number of the animals, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होगा, उनके साथ कुछ जो कल्टीवेशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। पहले जो खेती करते होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ खेती उन्होंने चेंज कर दी होगी। पहले शॉर्ट टर्म वाली खेती करते होंगे जो जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी है, क्योंकि उतने में क्या होगा, उन आसपास की जो वेजिटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता होगा। फिर उन्होंने उसको चेंज करके क्या करना शुरू कर दिया, उसको कल्टीवेशन भी उन्होंने चेंज कर दी, नई नई खेती करना शुरू कर दिया होगा। हम आगे पढ़ेंगे, उनका एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दी थी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के द्वारा क्या करने लगे, उसमें टी और कॉफी जो बेवरेज क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन करने लगे, टी और कॉफी का प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। तो इसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं और कमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो जो ये एग्रीकल्चर में आप लिखना चाहे तो एग्रीकल्चर में लिख देंगे कि एग्रीकल्चर शिफ्टिंग से सेटल्ड में चेंज हो गई थी, और जो उनकी कुछ जो परमानेंट हाउसेज उन्हें बनाने शुरू कर दिए थे, एक जगह पर स्टे करना शुरू कर दिया था, नंबर ऑफ द एनिमल्स रिड्यूस कर दिए थे, और एनिमल से क्या करते थे उसमें लगभग अपनी एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी क्या करते थे। और एग्रीकल्चर में जैसे हमने कहा कि जो उन्हें पहले शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में जो एग्रीकल्चर प्रिपेयर हो जाए उसको बोते होंगे, फिर क्या करते होंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए या अपने स्टोरेज के लिए भी रख लिया होगा। पहले क्या करते होंगे, हमें क्या करना है, यहीं पर अगर हमें यही यहाँ पर क्या उसमें रहना है तो उसमें के हिसाब से प्रोडक्शन करना है। अगर हमें लॉन्ग टर्म तक रहना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। जैसे आप लोग अपने स्कूल पे आते हो वापस, आके कहते हैं सर 1 महीने बाद वापस जाना है, इसलिए सामान कम लाए हम। अगर आपको 6 मंथ यहाँ रुकना है तो आप सामान को अपना जो डेली नीड का सामान है बढ़ा के लाते हैं। वैसे भी इन्हें भी कर दिया था, अगर सेटल्ड कल्टीवेशन में क्या कर दिया, एक ही जगह रहना है तो जो उनकी एरिया थी बढ़ गई होगी, व्हीट और राइस बढ़ा के कल्टीवेशन होने लगी, इनके स्टोरेज करने लगे, पल्स भी यूज करने लगे, पल्सेज जो होती हैं। ये 2 टॉपिक थे। इसके बाद का एक नया टॉपिक है हू कुड हंट करके, एक टॉपिक उसमें है हू कुड हंट, ऐसे हू कुड हंट, ये था। हू कुड हंट का मतलब है कि वहां पर हंटिंग कौन कर सकते थे। आप जैसे हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रूल नोबडी कुड हंट, बट सम ऑफ द पीपल कुड हंटिंग, कुछ लोग फिर भी हंटिंग कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, उसके लिए जैसे अभी हमने कहा कि वो विशेष पास की व्यवस्था बना करके, लॉकडाउन में कोई कहीं जा रहा था सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या होता, लोग इमरजेंसी में इधर उधर जा रहे थे पास बना करके, अभी भी जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो अगर गवर्नमेंट के रूल से क्या हो गया, सब बैन लगा हुआ है, फॉरेस्ट में सब बैन लगा है, कोई जा नहीं रहा है, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पर आपका टॉपिक दिया है मूव कुड हंट करके। अब वहां पर गवर्नमेंट ने एक नया निकाला कि ऐसे लोग जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं, आपको एक तो फिशिंग वाले दिखाया होगा, जो मछली पकड़ने वाला ही दिखाया होगा, कहीं पिक्चर देखना आपने बुक में, उसमें दिखाया है कि जो उनको क्या करना है, एज ए टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना है कुछ। आजकल भी जो ये डैम के आसपास या लेक के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें गवर्नमेंट पहाड़ देती है फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए, वैसे ही वहां भी गवर्नमेंट पहाड़ दे रही थी। अगर हमें ग्रेजिंग की जो भी
ग्रेजिंग के लिए पहाड़ते रहती, आप इतने एनिमल इतने में ले जा सकते हैं जंगल में। तो यह हुकूड हंट का मतलब यही है कि गवर्नमेंट को क्या करके पास बना करके कुछ टैक्सेस पे करके हम क्या कर सकते हैं, वहां से हंटिंग कर सकते हैं। बिकॉज many of the people were depend on the hunting activity only, उनकी उनका प्रोफेशन ही वही था, शिकार करना, उसके बाद उसको बेचना। तो कहां से करेंगे वो क्या कर जाएंगे, भूखों मर जाएगा। इसलिए कुछ क्या करेगा, भले कुछ उसको टैक्स पे करना पड़े तो उसकी वही एक्टिविटी चलती रहेगी। ये हो जाएगा हमारा काय में हुकूड हंट वाले में। तो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई क्वेरीज होगी तो आप कल थोड़ा तैयार रखना अपनी क्वेरीज को, जो नेक्स्ट पे हमारी क्लास होगी। आज के लिए इतना ही है क्योंकि आपका टाइम ओवर हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास भी है। अभी किसी की क्वेरी है तो अभी पूछ सकता है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। ये यू हैव एनी क्वेरी, आई विल वेट फॉर द 10 up to 10 seconds.